नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। सागर में 15 अप्रैल यानी आज रात 10 बजे से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हां, कलेक्टर का आदेश भी जारी हो गया है, जिसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं वो हम बारी बारी से यहां पर आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों, नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड कैंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ़, सुर्खी, बिलहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बंडा, शाहगढ़, रहली, गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र, बहेरिया, सिविल लाइन, कैंट और मकरोनिया की संपूर्ण सीमा। इसके आगे हम बात करेंगे तहसील सागर अंतर्गत ग्राम पंचायत परसौरिया, सानोधा, नरियावली, तहसील रहली अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना बुजुर्ग, चांदपुर और तहसील गढ़ाकोटा अंतर्गत रौन, बलेह, चनौगा बुजुर्ग, तहसील खुरई अंतर्गत ग्राम पंचायत खिमलासा, तहसील बीना अंतर्गत मंडी बामोरा, भानगढ़ तहसील राहतगढ़ अंतर्गत सिहोरा, तहसील केसली अंतर्गत ग्राम पंचायत केसली, ग्राम पंचायत महाराजपुर, गौर झामर तहसील बंडा अंतर्गत ग्राम पंचायत बरा, बहरोल, दलपतपुर, हीरापुर, विनायका, बरायठा, तहसील जैसीनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत जैसीनगर की पूरी सीमा। अब हम इसके आगे अगर हम आपको बता दें तो जितनी भी छोटी बड़ी पंचायत हैं वहां पर भी कोरोना कर्फ्यू जो है उसका प्रभाव रहेगा, यानी कि लागू रहेगा। इसके आगे हम बात करेंगे कोरोना कर्फ्यू में जो प्रतिबंध में जिन चीज़ों की छूट रहेगी, किन चीज़ों में है। अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन, मतलब जो आने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अस्पताल, नर्सिंग होम, केमिस्ट दुकानें, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनीज और जो अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं हैं इन पर छूट रहेगी। इसके आगे हम बात करें सभी किराना दुकान बंद रहेंगी। सभी इच्छुक किराना व्यापारी ऑर्डर पर किराना सामग्री होम सप्लाई अधिकतम 20 रुपये चार्ज पर संबंधित के निवास पर कर सकेंगे। इसके लिए वो पहले से होम डिलीवरी देने की सूचना डिलीवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देंगे। संबंधित संचालक इसके लिए अपने स्टाफ का कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से कराएंगे। इसका समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, टिफिन सेंटर होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके लिए वे पहले से होम डिलीवरी सेवा देने की सूचना डिलीवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देंगे। संबंधित संचालक इसके लिए अपने स्टाफ का कोविड टेस्ट जरूर करवाएंगे और इसका समय 10 बजे से लेकर 12 बजे और रात 7:30 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा। पेट्रोल पंप और एटीएम खुले रहेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फल सब्जी के ठेले, दूध वितरित करने वाले सभी आवासीय क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे और शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक घर घर फल सब्जी दूध का वितरण कर सकेंगे। आगे चले तो औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों जैसे कच्चा तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन इस दौरान रहेगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण और वितरण के लिए परिवहन इसकी सुविधा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों का सरकारी काम से किया जा रहा आवागमन। इसके आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, इनके द्वारा सेवा प्रदान के लिए आवागमन। इसके लिए पूर्व से संबंधित थाने में सूचना देकर पावती हमेशा अपने पास रखेंगे। निजी कंस्ट्रक्शन गतिविधियां जैसे कि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैंपस परिसर में रुके हों। जितनी भी सरकारी विभाग द्वारा किए और कराए जा रहे निर्माण कार्य हैं इसके लिए संबंधित एजेंसी के कार्मिकों को आवागमन के लिए परिचय पत्र विभागीय अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे। आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि कई सारे लोगों के कार्ड बने थे इस दौरान। कृषि संबंधी सेवाएं जैसे कृषि उपज मंडी, उपार्जन केंद्र, खाद बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकानें। सागर जिले के सभी कृषक अपनी फसल कटाई, कृषि काम के लिए हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और अन्य मशीनी उपकरणों इन जैसी चीज़ों का पहले से उपयोग कर सकेंगे। यदि ये उपकरणों में कोई खराबी आती है या मरम्मत जैसा कोई ज़रूरी काम होता है तो संबंधित मैकेनिक और
तकनीकी कर्मचारी स्थल पर जाकर उसका सुधार कार्य और मरम्मत कार्य कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र आने और जाने वाले प्रशिक्षार्थी और परीक्षा केंद्र के अलावा परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवागमन कर रहे नागरिक कर्मी, राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी और उपार्जन स्थल के लिए आवागमन कर रहे किसान बंधु, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ और यूनिट्स, समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। इसके लिए इस दौरान वे अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेंगे। यात्रियों के रुकने के लिए होटल, ये होटल अपने यहाँ रुकने वाले यात्रियों को केवल रूम में खाना सप्लाई करेंगे। शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। लॉकडाउन अवधि के दौरान शादी समारोह वर पक्ष, वधु पक्ष और व्यवस्थापक सहित 50 से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, आयोजक और शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सूची का अनुमोदन कर सकेंगे। इसके लिए शादी घरों के संचालकों को संबंधित थानों में समारोह आयोजन की पहले से सूचना देनी होगी। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशामक और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल, जिला प्रशासन, कोषालय, विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई जैसी जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं, सेवाएं देने वाले विभाग अपने अधीनस्थों को परिचय पत्र उपलब्ध कराएं जिससे उन्हें असुविधा ना हो। आदेश में ये भी कहा गया है सभी आटा चक्कियां खुली रहेंगी। मेडिकल इमरजेंसी के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का आवागमन, 2 पहिया वाहन पर 2 व्यक्ति रहेंगे और 4 पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 3 व्यक्ति रहेंगे। आपने देखा होगा लॉकडाउन में हुआ था जब कोरोना की रफ्तार बढ़ रही थी और उसे रोकने के लिए जो आदेश जारी किया गया था उसमें भी कुछ ऐसा ही कहा गया था। इसके हम आगे चलते हैं। तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का आवागमन, 2 पहिया वाहन पर अभी जैसा हमने आपको बताया 2 लोग और कार या जो बड़ी गाड़ियां हैं 4 व्हीलर हैं उसमें 3 व्यक्ति रहेंगे अधिकतम। इसके आगे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, नर्सिंग होम से केवल यात्री मरीजों को घर, अस्पताल तक लाने ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा चालन की अनुमति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी। धार्मिक स्थलों पर सुबह और शाम अधिकतम 5 व्यक्ति अपने रीति रिवाज के मुताबिक उपासना कर सकेंगे। जैसा कि अभी देखा जा रहा है नवरात्रि भी है और रमज़ान भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में भीड़ भाड़ ना हो इसका भी ध्यान रखा गया है। वहीं हम इसके आगे बात करें, यात्री बसों का संचालन कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए यथावत चालू रहेगा। उपरोक्त छूट सभी जो दुकानदारों को मिली है, प्रतिष्ठान, नागरिक, ये अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, मास्क और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनका कड़ाई से पालन करेंगे। हम आपको और बता दें कलेक्टर दीपक सिंह की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, उसमें और आखिर में क्या कहा गया है। ये आदेश आम जनता को संबोधित है क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं और ना ही संभव है कि संबंधित व्यक्तियों की हर एक को ये आदेश पहुंचाया जाए। तो इसलिए हम आपको एक चीज़ और भी इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आदेश का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ में धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। और एक बात और भी ज़रूरी आपको यहाँ पर बता दें कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 15 तारीख यानी आज रात 10 बजे से 21 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू सागर में लागू कर दिया गया है। इसके तहत जितने भी ग्राम पंचायतें हैं और नगरीय निकाय हैं, जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर ये इसका प्रभाव रहेगा और जो कुछ छूटें दी गई हैं वो हमने अभी आपको इसमें बताई हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।